सो इन दिस लाइक वी विल लाइक हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम ऑर्गेनिक छोड़े हैं, एंड वी विल टुडे लर्न द लास्ट रिएक्शन ऑफ रेडिकल। मतलब तुम अगर देख रहे हो तो मैं रेडिकल 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 के बारे में बात किया, खाली एक दो जगह कार्बोनाइन के बारे में बात किया, बाकी मोस्ट टाइम हम रेडिकल के बारे में बात किया। तो ये लास्ट रिएक्शन होगा रेडिकल का। ओके, मीन्स नॉट द लास्ट बट या इट विल बी लाइक कि एक एक जो जेई में एक मेजर क्वेश्चन जिसमें रेडिकल में पूछ सकता है, हम उसको रैप अप कर दें। इसके बाद भाई रिएक्शन तो इनफाइनाइट पढ़ सकते हो, बट हाँ एक जो मेजर सेट ऑफ रिएक्शंस अगर रेडिकल के हम वो रैप अप कर देंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो हम आज लास्ट हमें पढ़ना है फोटो हेलोजनेशन, एंड इसके इसके ऊपर अगर मैं इसके ऊपर मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जो नेक्स्ट हम कार्बोकटाइन में घुसेंगे, तो उससे पहले मैं फोटो हेलोजनेशन के थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी है मतलब टाइम मैं बता दूँ, तुम चिंता मत करो। मतलब मैं क्वेश्चन क्या ही बताता हूँ, ये तो कोई रिवीजन सीरीज है फोटो हेलोजनेशन। ठीक है, फोटो मतलब होता है लाइट, और हेलोजनेशन मतलब एक्स का लगना को हम बोलते हैं फोटो हेलोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर हेलोजन मतलब एफ फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगे तो उससे हम बोलते हैं फोटो हेलोजनेशन। ओके, तो सबसे पहले हम ऑब्वियसली रिएक्शन मैकेनिज्म ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हारे पास रहता है एक्स टू, तुम्हारे पास क्या रहता है एक्स टू, क्योंकि एफ टू सी टू बी टू आई टू, इसे तुमने बहुत कॉमन नेम सुना होगा और ये मोस्ट इसी में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें रेडिकली पढ़ना है तो ये क्या कहते हैं, ऐसे सिमेट्रिकली टूटते हैं। ठीक, सिमेट्रिकली टूटेगा तो क्या बना लेंगे, टू एक्स डॉट, क्या बना लेंगे, टू एक्स डॉट। ठीक, अब हम लेते हैं आर एच, और हमारे पास क्या था, एक्स डॉट तो था, हमने एक्स डॉट तो प्रिपेयर किया था। तो अब इसमें ना दो काम हो सकता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें दो चीज़ हो सकता है, एक चीज़ और दो चीज़। थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो क्या 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 पॉसिबिलिटी देखो। अगर एक रेडिकल आ रहा है ना तो उसके प्रेजेंट में तुम सोचो हमको रेडिकल ही बनाना है कि रेडिकल रेडिकल के साथ ज्वाइन कर जाएगा। देखो तुमने भाई मेरे प्रीवियस देखोगे तो समझ आ रहा होगा। तो या तो दो पॉसिबिलिटी है, आर डॉट बन जाए या तो एच डॉट बन जाए। अब तुम बताओ इसमें रिजेक्ट कौन सा होगा। ऑब्वियसली रिजेक्ट होगा। अब ऐसा क्यों भाई, क्योंकि एच पे डॉट हाई एंड स्टेबल होता है। ऐसा क्यों भाई, देखो आर का साइज ये इतना बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एच का साइज, एच में छोटा में, तो छोटा में रेडिकल है मतलब भयानक अनस्टेबल। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक थाली है, ठीक है, थाली है, ठीक है, उसको मैं दो तरीके से समझा सकता हूँ। तुम्हारे पास एक थाली है, उसमें अगर तुम कुछ let's say खीर खीर डाल रहे हो, छोटा थाली है तो तुम दो तीन बाइट डाल के तुम्हारा फील हो जाएगा, फिर ऐसे फैलने लग जाएगा, तो गिरने लग जाएगा। एज कम्पेयर टू बड़ा, उसमें थोड़ा ना लाइक स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल रहेगा। और तरह समझ सकते हो, जो एच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो पहली बात तो कार्बन से बहुत कम होता है। तो और रेडी का तो उसमें फिर ये भी एक रीज़न बोल सकते हो अनस्टेबिलिटी। जैसे तुम बोल सकते हो कि साइज का भी एक फैक्टर तुम सोच सकते हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी एक फैक्टर सोच सकते हो, जैसे तुमको पसंद है सोचना सोचना। ठीक है, तो इसलिए एच डॉट इज हाईली अनस्टेबल, तो ये बात तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये बात बनता है, आर डॉट बन गया, और इसके साथ क्या बन गया, एच एक्स। भाई एच एक्स मतलब किसको आइसोलेट करना चाहते थे वो, इन द सेंस में ये जो ये बोल रहा था, ये आइसोलेशन के चक्कर में बोल रहा था। तो ये तो नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, ओके। अब अब सोचो, अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास आर डॉट है, एंड आर डॉट है, और हमारे पास एक्स टू, हम एक्स टू बहुत ज़्यादा लेते हैं, इसका ऐसा नहीं कि एक्स टू सिर्फ एक मोड ले लेते हैं, नहीं इट्स हम एक्स टू हमारे पास अच्छा खासा रहता है। तो इसमें क्या बनेगा, फिर रेडिकल बनेगा, तो हमारे पास बन जाएगा आर एक्स प्लस एक्स डॉट। और ये चेन रिएक्शन होता है, मतलब देखो मैंने फिर एक्स डॉट क्रिएट कर दिया, तो ये जो एक्स डॉट है ये वापस जाएगा इधर, और फिर मोर आर एक्स क्रिएट कर देंगे। तो जस्ट इन लाइक यहाँ तुम्हारा बनेगा, वापस जाएगा, बनेगा वापस जाएगा। तो ये बेसिकली रुकेगा नहीं, मतलब जाएगा बनते जाएगा, जाएगा बनते जाएगा, जाएगा बनते जाएगा।
मतलब एक लगातार रिएक्ट करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। तो ये एक रिएक्शन ना, एक लाइक डीमेरिट साइड है कि तुम एक्चुअली, अगर तुमने हाई, रुको मैं इसको थोड़ा आगे बताऊंगा कि यहाँ पे हमने, तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो उसका हम आगे डिस्कस करेंगे, नहीं हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास ये बन गया, ओके। अब देखो, इसे हम बोलते हैं इनिशिएशन, कि हम इनिशिएट किए रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एच, सनलाइट होता है, मैं लिखना भूल गया था, सॉरी। सनलाइट ले लो, फोटोन ले लो, या तो कुछ भी ले लो जो लाइक एक तुम्हें सोर्स देते हैं, ठीक है, कुछ भी ले लो बस जो तुम्हें ना एक सोर्स दे दें। यूवी रेज ले लो, हीट ले लो, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं इनिशिएशन। क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। जब तुम इनिशिएट करवा रहे हो प्रोसेस को, इसे हम बोलते हैं प्रोपागेशन। प्रोपागेट हो रहा है, प्रोपागेशन। भाई तुम लिख लेना स्पेलिंग सब, लिख देता हूँ। अरे मेरे भाई, अरे मेरे लाल, क्या हो रहा है? प्रोपागेशन, अरे रे 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 रे, लिख जाओ ठीक से। तो ये ठीक है, प्रोपागेशन होता है। अब अब हमारे पास रेडिकल क्या क्या है? हमारे पास एक्स डॉट, ओ भाई, हमारे पास एक्स डॉट है और आर डॉट है। तो उसमें से कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल है? या तो एक्स एक्स बन जाए, आर एक्स बन जाए, या तो आर आर बन जाए, ठीक है, तो आर आर बन जाए, या तो एक्स एक्स बन जाए, या तो आर एक्स बन जाए, ठीक है। ये हमारी पॉसिबिलिटी है। और नोट, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में जब वीडियो बोला था, जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी क्रॉस विल बी द मेजर, मतलब दो चीज़ का क्रॉस करने से जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, इट विल बी मेजर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, कंपेयर टू एनीथिंग। तो आर एक्स बन जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे चीज़ क्या क्या होती है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, चलो ठीक है, मैं इसको ऐसे बताता हूँ। तुम्हारे पास है एक्स एक्स, इसे तोड़ कौन रहा है? सनलाइट। तो हम इस सनलाइट को डिफ्यूज्ड लेते हैं। देखो दो टाइप की होती है, तो तुम ब्राइट सनलाइट ले लो, या तो तुम डिफ्यूज्ड सनलाइट ले लो। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? लेट से तुम्हारे पास CCl4 है, सॉरी CH4 है, और तुमने Cl2 लिया है। ये तो तुम्हारे पास तो ऑलरेडी मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, और तुमने ब्राइट सनलाइट ले लिया है, एच नहीं ब्राइट। तो बेसिकली ये रिएक्शन रुकेगा ही नहीं भाई, और ये भयानक भागेगा। इन द सेंस, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुमने इसको, अगर 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 सुन सुन ऐसा मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर तुमने ये जो H2 को है ना, मतलब अगर तुमने ब्राइट लाइट ले लिया ना, तो पहले क्या होगा? CH3Cl बनेगा, फिर CH2Cl बनेगा, फिर मतलब सीधा CCl4 बन जाएगा। मतलब रिएक्शन रुकेगा ही नहीं बीच में, वो एच को हटाते जाएगा, हटाते जाएगा, हटाते जाएगा, मतलब टोटलाइजेशन होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा। तो इट वोंट स्टॉप एट एनी एंड, वो सीधा जाके जब तक CCl4 ना बन जाए ना, तब तक रिएक्शन रुकेगा ही नहीं। मतलब CH4 से तुमने सीधा CCl4 ऑब्टेन कर लिया। इसलिए हम जब मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड, जब मतलब अगर मेरे को चाहिए होगा कि मेरे को CH3Cl, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी मात्रा को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मतलब CH4 हम ज़्यादा प्रेजेंस में लेते हैं, और हम ब्राइट ना लेके डिफ्यूज लेते हैं। ब्राइट ना लेके हम डिफ्यूज लेते हैं, और जो CH4 की जो मात्रा है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये तो तुम्हें समझ आ गया कि अगर तुमने, अगर भाई, तो अगर तुम रिएक्शन मैकेनिज्म देखोगे, तो हमको क्या, हमारी X2 बनते जा रहा है, जाते जा रहा है, बनते जा रहा है, जाते जा रहा है। मतलब जितना H है, अगर भयानक सनलाइट, अगर ब्राइट सनलाइट है, तो X2 का डॉट मतलब बनेगा, रेडिकल बनेगा, और फिर रिएक्ट करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, रुकेगा ही नहीं। इसीलिए हम CH4 का एक्सेस में लेते हैं। हाँ, बेसिकली ये पार्ट को एक्सेस में लेते हैं, और हम इसको डिफ्यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज्ड सनलाइट ले सॉल्व मतलब करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट, अब मेरे पे F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। पहले मैं F2 का बात करता हूँ, F2 और I2 का बात करता हूँ, क्योंकि हमें मेन इसके बारे में नहीं पढ़ना रहता है। तो अब खुद सोचो, मेरे को एक बात बताओ, एफ डॉट
आई डॉट, सॉरी ऐसे लिखते हैं, ये डॉट, बी आर डॉट डॉट। इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, सोच लो भाई। अगर तुम बोल रहे हो एफ सबसे ज़्यादा होगा, सी सबसे ज़्यादा होगा, बी आर सबसे ज़्यादा होगा, आई होगा, तो तुम गलत हो। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। डाउन द ग्रुप हम साइज देखते हैं, हम साइज देखते हैं, और अक्रॉस द पीरियड हम ईएन देखते हैं भाई। क्योंकि तुम डाउन द ग्रुप जाओगे ना, तुम्हारा साइज बढ़ रहा है, वो मेजर चेंज होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे शेल बढ़ता है सीधा। क्रॉस द पीरियड में साइज का वेरिएशन उतना नहीं आता, क्योंकि शेल इज कांस्टेंट थ्रू इट। ठीक है, मतलब भाई तुम डाउन द ग्रुप जाते हो तो भाई देखो, इन इन इनके पास तो डी शेल तो है ही नहीं। पर जैसे जैसे एफ है, जो मेरा एफ है, मैं ऐसे सोचो, एफ है जो मेरा, उसके पास तो पी शेल है मैक्सिमम, पर सीएल के पास डी शेल आ जाता है, सब शेल आ जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली डाउन द ग्रुप हम साइज का फैक्टर ज़्यादा देखते हैं। अब मेरे को बात बताओ, तुमने लिया है, तो भाई जब डॉट रेडिकल बनेगा तो वो बड़ा साइज पे ज़्यादा स्टेबिलिटी, मतलब फैल के रख सकता है। भाई अगर तुम्हारे पास, तुमको एक बात बताओ, तुम्हारे तुमने बेड पे एक मस्त राजा का गद्दी, मतलब बड़ा सा, उस पर तुम सो रहे हो, एक छोटा सा तुमसे सो रहे हो, तुम पे अंतर ही होगा ना। तुम जितना ज़्यादा बेड पे रहोगे तो तुम उतना, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा बेड रहेगा, जितना अच्छा बेड रहेगा, तुम उसमें मोस्ट स्टेबल ही रहोगे। बात वही है, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है ये। मतलब एफ डॉट इज भयंकर अनस्टेबल। मतलब जब तुम लेते हो आर एच, मतलब जब तुम एक्स टू को जब तुम ब्रेक करके बनाते हो टू एफ रेडिकल, तो ये एफ टू का रिएक्शन से, ये जो एफ टू का जो रिएक्शन, तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, इन द सेंस ये इतना फास्ट होगा ना। क्योंकि भाई देखो एफ एफ डॉट तो भयंकर अनस्टेबल है, तो चाहे जितना जल्दी रिएक्ट करके मैं खत्म कर सकूं, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास आर एच है और तुम एफ टू के साथ चैट करो, नथिंग बट वो सीधा, लेट्स से सी एच थ्री मान लेते हैं, तो पहले वो तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगा, तो मिल जाएगा कार्बन ब्लैक। क्यों भाई, एफ डॉट बन गया, एफ डॉट तो चाहेगा भाई मैं जितना जल्दी रिएक्ट कर जाऊँ और खत्म हो जाऊँ, उतना ही चलेगा। इसलिए एफ डॉट इतना फास्ट रिएक्शन होता है ना, वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, तो हम इसके बारे में नहीं पढ़ते। नेक्स्ट इज आई टू। भाई आई टू तो भयंकर अनस्टेबल है। मतलब अगर तुम आई टू बना लोगे, मतलब आई डॉट, मतलब वो आई टू ना सोचेगा मैं इसी पे रहूँ, क्योंकि आई का जो रेडिकल है भयंकर स्टेबल है। मतलब अगर तुम बाई चांस कहीं से जादू टोना करके एफ थ्री सी एच थ्री प्लस आई टू लिए, तो तुमने मान के सी एच थ्री आई बना भी लिया, तो रिएक्शन ऑलवेज फिर बैकवर्ड आ जाएगा। क्योंकि आई टू में जो आई के ऊपर जो रेडिकल है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो भाई वो फॉरवर्ड जाने का सोचेगा ही नहीं। बच गया हमारे पास दो सी एल डॉट, जिसके बारे में पढ़ना ही है, सी एल डॉट और बी आर डॉट। बी आर डॉट, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, पहली बात, कौन ज़्यादा सिलेक्टिव हो, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। एक बताओ, मैं तो इतना तो बोल सकता हूँ, सी एल की स्टेबिलिटी बी आर, ओ भाई क्या बोल रहा हूँ मैं, जो बी आर की स्टेबिलिटी है वो तो सी एल के ज़्यादा होगा भाई। बी आर मतलब बी आर डॉट में जो स्टेबिलिटी है वो सी एल डॉट से ज़्यादा, क्योंकि बी आर का साइज बड़ा है तो उसमें अच्छे से फैलेगा इस कम्पेयर टू सी एल डॉट। मतलब सी एल चाहेगा कि वो जितना जल्दी रिएक्ट कर जाए, मतलब सी एल का जो रिएक्टिविटी होगा फास्ट होगा, मतलब किस तरह से रिएक्ट करके जैसे जैसे फ्लोरीन का जैसे फास्ट रिएक्शन होता है, वैसे क्लोरीन बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। और वो लेस सिलेक्टिव होता है। अभी सिलेक्टिव क्यों बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा समझ जाता हूँ थोड़ा देर बाद, ये कम होता है। बट एज कम्पेयर टू दिस बी आर डॉट, बी आर डॉट सिलेक्टिव ज़्यादा रहता है, रिएक्टिव कम रहता है भाई। क्योंकि बी आर पे डॉट तो स्टेबल है, तो वो उस जगह जाके बैठना चाहेगा जहाँ पे बी आर को स्टेबिलिटी मिल रहा होगा अच्छा खासा। इन द सेंस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑर्डर आता है, वन इज टू, इवन एनसीईआरटी में डेटा तुम्हें याद रखना होगा, 3.8 टू 4.5। इसका मतलब अगर 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 मैंने सी एच फोर लिया, लेट्स मैंने कंपाउंड लिया ये, तो इसमें सोचो, ये होगा 1 डिग्री एच,
इसका मतलब बनता है जब 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 मेरा फोटो हेलोजिनेशन होगा, तो जब तक वो एक बार 1 डिग्री एच हटाएगा तब तक वो 3.8 बार वो 2 डिग्री एच हटा देगा, 3.8 टाइम उसके कंपेरिजन में उसको हटा देगा, और 4.5 टाइम्स 3 डिग्री एच को हटा देगा। इसका मतलब कि अगर वो 1 टाइम 1 डिग्री एच से रिएक्ट कर रहा है तो उसका 3.8 टाइम्स 2 डिग्री एच से रिएक्ट करेगा, और 4.5 टाइम्स 3 डिग्री एच के साथ रिएक्ट करेगा। और इसमें जो रेशियो आती है वो आती है 1:80:1600। मतलब इसमें तो भयंकर है भाई। कुछ जब तक एक बार तुम्हारा वो 1 डिग्री एच से रेट का, तब तक ये 1600 बार उसे टन 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 करके आ गया। तो बी आर डॉट पे तुम्हें सोचना ही नहीं रहता है, मोस्ट स्टेबल उसकी वो रहती है 3 डिग्री थी। अब देखो, पहली बार एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, ये तभी समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर तुमने Br2 करवाया है इसमें, Br2 HNU, ठीक, तो नो डाउट अगर जिस हिसाब से रेशियो देखूं उस हिसाब से तो इसको 3 डिग्री देखो। पहली बात, जब तुम रिएक्शन करवाते हो ना, तुम्हें सारे एक एक टाइम पे तुम्हें सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। मतलब एक ये प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस एक ये बार यहाँ से एच निकल जाए, एक यहाँ से एच निकल जाए, यहाँ से एच निकल जाए, या तो 3 डिग्री से एच निकल जाए। ठीक है, मतलब रुको रुको, वेट वेट वेट, और ये तो ये और ये तो सेम ही हो गया ना। तो कि भाई खुद देखो ना भाई, इसके अराउंड जो सिमेट्री है ना, ये इधर और ये इधर है, तो इसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो मेरे को टोटल 4 प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अब मैं स्टीरियो काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, टोटल 4 प्रोडक्ट मिल जाता है। पर इसमें जो ये वाली रहती है, ये मेजर रहता है कि भाई 3 डिग्री को 1600 टाइम बाद देखो, ये तो तुम्हारा 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो नो डाउट मेजर इज दिस। बट अगर तुम्हें जेई मेंस या जेड एडवांस में कहीं बोले टोटल कितने बनेंगे, तो वो इतने सारे बनेंगे। वो अगर तुम स्टीरियो सेंटर भी गिन लोगे तो ये एक तुम्हारा स्टीरियो सेंटर है, एक तुम्हारा ये एक स्टीरियो सेंटर है, एक एक ये है, और बस। तो कितने बन जाएंगे? 2, इसका 2 4, इसका एक 6 6 2 4 6 7, तो टोटल तुम्हें 7 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मतलब ये इंक्लूडेड स्टीरियो ज्योमेट्री है। अगर तुम स्टीरियो ज्योमेट्री का सेट करते हो तो तुम्हें ये 4 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। पर उसमें सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? 3 डिग्री। और तुम्हें समझ आएगा मैं क्या समझा रहा हूँ फोटो में। और इस वीडियो को यहीं शॉर्ट रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके थोड़े क्वेश्चन ले लूँगा, अगर तुम्हें समझ नहीं भी आया वो तो डोंट वरी, मैं समझा दूंगा। चलो एक एक ले ही लेते हैं, हम 8 ही देते हैं इसको यहीं पे। लेट से तुम्हारे पास ये है, और Cl2H नहीं करवाना है, तो तुम्हें रेशियो याद है 1:3.8। कैसे सोचते हैं? तो नो डाउट मेरे पे प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है, ये तो ये बन जाए, ये तो ये बन जाए, नो डाउट प्रोडक्ट तो ये बन सकता है। इसमें मेजर कौन सा आएगा? अब इसमें सोचो, 1 डिग्री एच कितने हैं? 9 है, एक ये 1 डिग्री है, एक यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे, मतलब 1 डिग्री कितने हैं? 9 H, और इंटू 1, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी मतलब वो एक टाइम करेंगे। रिएक्टिविटी नहीं, मतलब टाइम्स में कितना बोल रहा हूँ। 2 डिग्री एच तो है ही नहीं, 3 डिग्री है, 3 डिग्री कितना? 1 H है, 1 × 4.5, मतलब इतना 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 टाइम्स, ठीक है। 1 डिग्री जब इतना बार टाइम्स टकरा रहा है तो 3 डिग्री का इतना टाइम्स, क्योंकि भाई एच तो ज़्यादा है ना, 1 डिग्री एच। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला 1 डिग्री वाला बनता है मेजर। तो खुद सर अगर तुम रेशियो को देखोगे, कंपेयर करोगे, तो तुम्हें दिखेगा कि 1 डिग्री एच मेजर। वो तुम्हें समझ आएगा आज का लेक्चर। और नहीं आया तो भाई, नहीं आया तो नहीं आया। ओके चलो बाय। ऐसे वीडियो भाई बहुत लंबा हो गया था।